तो गाइस आज हम अकाउंट्स का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, जो इजी एंड सिंपल तरीके से भी आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 है, जिसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, और भी आज आप जाके देख लेना 2 एंड 3 का इजी सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को 4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the बैलेंस डेट वुड अप्रैल इन द पासबुक ऑफ 31 दिसंबर ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि पासबुक का जो बैलेंस है 31 दिसंबर 2022 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली ऐसे एडजस्टमेंट है द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस बैलेंस, केस बुक का माइनस बैलेंस दिया गया है, जो हमें सबसे पहले डालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हम माइनस प्लस से करते हैं और इजी सॉल्यूशन होता है इससे, तो हम ये प्रेजेंटेशन बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट में पासबुक लिखेंगे। सबसे पहले केस बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस, तो लिखना है बैलेंस एज पर केस बुक, बैलेंस एज पर केस बुक ओवरड्राफ्ट लिखना है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस बैलेंस, तो इसको 6340 माइनस बैलेंस लिखना है 6340 केस बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस, इसको कोष्टक डाल देना है। ठीक है, तो दूसरे में क्या कहा गया है एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 160 इन एंट्रीड इन द पासबुक, यानी कि एंट्रीड इन द पासबुक, ओवरड्राफ्ट है जो एंट्रीड इन द पासबुक। तो सबसे पहले इसको मानेंगे केस बुक और इसको मानेंगे पासबुक। तो पासबुक में जो है ओवरड्राफ्ट हुआ एंट्रीड इन द पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट है जो पासबुक में कम हो जाएगा, यानी कि पासबुक में जो भी पासबुक है, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 6 मंथ का जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो वापस केस बुक में क्या करेंगे, केस बुक का अकाउंट बना रहे हैं तो केस बुक का बैलेंस लेंगे, तो केस बुक में हम वापस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा माइनस, तो इसमें कुछ भी लिख देना है, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट एंट्रीड इन पासबुक। ठीक है, कुछ भी लिख देना है, क्वेश्चन वापस भी डाल देना, फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड को बैंक चार्ज ऑफ 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, यानी कि डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, यानी कि बैंक चार्ज है जो डेबिट हुआ पासबुक में, ओनली पासबुक में। ये पासबुक है तो इसको कम करना है, डेबिट यानी कि कम, तो वापस ये पासबुक कम हो गया तो वापस केस बुक क्या होगा, वापस केस बुक में माइनस करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए, तो वापस माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस, तो यहाँ पर लिखना है बैंक चार्जेस डेबिटेड पासबुक, सिंपल पासबुक, पूरा पासबुक को पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ पासबुक, तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो वापस 4 एडजस्टमेंट में क्या है, तो 4 में क्या करेंगे हम, चेक इश्यू बट नॉट कैश पीरियड, यानी कि प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 अमाउंट है जो दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक इश्यू बट नॉट कैश पीरियड यानी कि नॉट प्रेजेंटेड, ये होगा केस बुक, तो ये होगा पासबुक, ये केस बुक और ये पासबुक। तो चेक इश्यू बट नॉट कैश पीरियड यानी कि पासबुक में नहीं होगा, चेक इश्यू किस में होगा, केस बुक में होगा, तो केस बुक माइनस हो जाएगा, तो वापस बराबर लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को 11,68,300, ठीक है 030, तो इसको लिखना है चेक इश्यू बट नॉट कैश पीरियड, ठीक है। तो अब वापस 5 को क्या करना है, चेक पेड यानी कि डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो ये पासबुक में नहीं होगा, केस बुक में होगा। ठीक है, तो वापस चेक क्या होगा, डिपॉजिट यानी कि पेड यानी कि डिपॉजिट किस में होगा, केस बुक में होगा। नॉट क्लियर यानी कि पासबुक में नहीं होगा, अगर क्लियर होता तो पासबुक में होता, अगर नॉट क्लियर हुआ तो केस बुक में करेंगे। तो सबसे पहले केस बुक क्या जाएगा, केस बुक हो जाएगा ऊपर, तो वापस बराबर लाने के लिए केस बुक को क्या करना पड़ेगा, नीचे। ठीक है, तो माइनस 22,7030, ठीक है। तो इसमें लिखना है चेक पेड बट नॉट
क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब 6 में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। कलेक्ट भी हुआ एंड क्रेडिट भी हुआ पासबुक में, तो ये पासबुक है तो कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड दोनों कर दिया, तो वापस बराबर लाने के लिए केस बुक को क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस कर दिया 1200 एंड 12,00,000, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय पासबुक, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना है 1168,000, ठीक है। और वापस इसका 1200 फिर 30, वापस इसका टोटल हो गया 23,68,000। तो वापस माइनस करना है ये 12,70,000, 14,400, 160 माइनस वापस 6,340 माइनस, तो जो बैलेंस है जो बचा है 144,100। तो ये बैलेंस बचा है, ये किसका बैलेंस है, ये केस बुक का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, ये इसका बैलेंस है, मतलब इसमें ज़्यादा था यानी कि डेबिट, यानी कि प्लस का बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस होगा। तो इसको टोटल वापस इसमें टोटल लिख देना है, तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, ये बैलेंस देख सकते हैं, ये डेबिट केस बुक का जो, हाँ अरे सॉरी, यहाँ पर केस बुक का बैलेंस होगा, तो नहीं पासबुक का बैलेंस आएगा। केस बुक का जो दिया है, ठीक है, तो हमने निकाला किसका, पासबुक का बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस, यानी कि पासबुक का प्लस बैलेंस कौन सा होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंसिंग में क्रेडिट, तो इसका बैलेंस है, ये इसका बैलेंस, ये ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, सिंपल है, ठीक है।